शानदार सादी बिरयानी हमारी तैयार है। आप यकीन करें, ये दिल्ली वालों की ख़ास बिरयानी है। इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दिल्ली वालों के घरों में आज भी शादियों की तकरीब में इस बिरयानी को लाजमी बनवाया जाता है। आप इस बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल सिंपल और इसी तरीके से बनाई जाती है। इसका और बिरयानी से हट के बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे पुरानी दिल्ली की बिरयानी की जो रेसिपी है वो शेयर करूंगी। आप यकीन करें, ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। ये आज भी दिल्ली वालों के घरों में हर शादी की तकरीब में या कोई तकरीब होती है बड़ी, उसमें ये बिरयानी ख़ास तौर पे बनवाई जाती है। आप यकीन करें, इतनी मज़ेदार और परफेक्ट बिरयानी है। आप ट्राई करिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बिरयानी से हट के बिल्कुल मुख्तलिफ बिरयानी है ये। आप ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये बिरयानी आपको कैसी लगी। 150 ग्राम मेरे पास ये बकरे का गोश्त है, हड्डी वाला लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बिरयानी वैसे तो बकरे के गोश्त में ही बहुत बेहतरीन पकती है, लेकिन अब ये बकरे का गोश्त थोड़ा महंगा है, तो ये कि चिकन में और बीफ में भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन दिल्ली वालों की ख़ास बिरयानी बकरी के गोश्त में बेहतरीन बनती है। पतीली लेंगे, उसके अंदर मैं सारा गोश्त डालूँगी। 3 चमचे भर के मेरे पास लहसुन के ये डालेंगे इसके अंदर। 2 चमचे भर के अदरक के ये डालेंगे इसके अंदर। 8 से 9 मेरे पास छोटी इलायची है, ये डालेंगे। जायफल जावित्री दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ये डालेंगे। आप यकीन करें, इतनी बेहतरीन बिरयानी बनती है। नमक 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलता है यखनी में, 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, अब हम इसे पानी डाल के गोश्त को अच्छी तरीके से गला देंगे, छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे, या जितना टाइम ये गोश्त लेगा। वैसे तो 1 घंटे में इंशाल्लाह ये गल जाएगा। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से रखेंगे पतीली के अंदर, ताकि बहुत अच्छी यखनी हमारी निकल सके। तकरीबन 4 ग्लास के करीब मैं इसे पानी का डालूँगी। चलें, अब मैं गोश्त को गलाने के लिए छोड़ दूँगी। आधा किलो मेरे पास ये सेला राइस है, इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम अच्छी तरीके से धोकर भिगो देंगे। 4 से 5 दफ़ा इसका पानी निकाल के आप इसको अच्छी तरीके से धो के भिगो दें 2 घंटे के लिए। 1 पाव के करीब मेरे पास ये दही लिया है मैंने। 1 पाव से तकरीबन 1 चमचा ये बस कम होगा, बस इतना थोड़ा सा। इसमें हम इसमें लहसुन डालेंगे, तकरीबन अदरक और लहसुन का तकरीबन आधा चमचा, ये देखें आधा टीस्पून अदरक लहसुन। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम पिसी मिर्च का डालेंगे। हाफ़ टी मिर्च का डाला है हमने इसके अंदर। 1 टी स्पून के करीब 1 टीस्पून इसमें हम चीनी का डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आप यकीन करेंगे, इतनी शानदार बिरयानी बनती है। 1 पिंच हम डालेंगे जायफल जावित्री की, जो हमने पीस की जो रखी थी, जो हमने यखनी में डाली थी, तो 1 पिंच मैंने बचा लिया था, तो वो दही में डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक टी स्पून हम इसके अंदर जर्दी का कलर डालेंगे, फूड कलर, ज़्यादा कलर डाला है, 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 3 चमचों के करीब केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डालिएगा 3 चमचे, बस। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। बस ये हमारा तैयार है। जब यखनी हमारी तैयार हो जाएगी ना, तो ये हम यखनी को ऊपर डालेंगे। चावल का पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था,
इसके अंदर जो मैंने चावल भिगोए थे ये डालेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि चावलों के हिसाब से डलेगा। तकरीबन 4 से 5 चमचे डालेंगे। अच्छा, तकरीबन सेला राइस है ये, उसको हम तकरीबन डन उतारेंगे। इसके बाद मैं इसे स्ट्रेनर में छान के फिर आपको दिखाती हूँ। यखनी हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब आप पानी को छोड़िएगा। जिस पतीली के अंदर हमने चावल बॉईल करे थे उसके अंदर मैंने ये यखनी डाल दी है। अब ये जो हमने दही का ये बनाया था ना, इसके ऊपर डाल देंगे ताकि दही के ऊपर भी अच्छी तरीके से सब बोटियाँ मसाला लग जाए। अच्छी तरीके से अब जो हमने चावल बॉईल करे थे ना ये हम डाल देंगे इसमें। इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। ये थोड़ा सा दही था उसके अंदर चावल में लगा के, ऐसा कलर भी अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से फैला देंगे। ये जो चावल एक्स्ट्रा बचे हैं ना ये भी हम सबसे डाल देंगे। बिरयानियाँ तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई करी होंगी। दिल्ली वालों की ख़ास बिरयानी है जो एक दिल्ली वालों के ज़माने से चली आ रही है। वो बिरयानी ये आज तक दिल्ली वालों के घरों में शादियों में बनाई जाती है। ये हमारे घरों की ख़ास रेसिपी है। तकरीबन हर बड़ी दावत में हमारे घरों में ये बाहर से बनवाई जाती है और तकरीबन हर दिल्ली वाले के घरों में ये बिरयानी बनाई जाती है, घरों में भी। चलिए अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे। तेल भी डाल सकते हैं लेकिन हम घी डालेंगे। घी से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। घी डालेंगे। चलिए इसमें तकरीबन 1 कप के करीब घी का जाएगा। चलिए अब इसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे मैं इसे दम पे रखूँगी। अब यकीन करें बड़ी अच्छी बिरयानी है। अच्छा जो यखनी हमारे पास थोड़ी सी बची थी ऊपर से थोड़ी सी सस्ता दी जाएगी। अच्छा 3 से 4 मिनट हम इसे पहले तेज़ आंच पर रखेंगे। थोड़ी जब स्टीम बन जाएगी इसके ऊपर तो हम इसे हल्का कर देंगे। दिल्ली वालों की शानदार बिरयानी तैयार है। आप देखें क्या ये बिरयानी बनी, एक दाना खिला हुआ है। शानदार ये बिरयानी बनी है। आप यकीन करें ये पुरानी दिल्ली की फ़ेमस बिरयानी है। पुरानी दिल्ली में इसी तरीके से बिरयानी आज बनाई जाती है और दिल्ली वाले जो होते हैं उनके घरों में शानदार ये बिरयानी आज भी हर दावत में बनाई जाती है। शादी की तकरीब हो या कोई भी हो, वहाँ की मोस्ट पॉपुलर डिश है सादी बिरयानी। आप इस बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये ख़ास बिरयानी दिल्ली वालों की बड़ी परफेक्ट ओरिजिनल रेसिपी है। आप ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। आप इसका लुक देखें, आप यकीन करें बहुत ही मुख्तलिफ बहुत ही शानदार बिरयानी है। जिसने खाई है उसको उसका टेस्ट पता है कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार ये बिरयानी है। आप इस बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करिएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मज़ेदार शानदार सादी बिरयानी हमारे तैयार है। इस बिरयानी की रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में बनाई जाती है। आप यकीन करें इस बिरयानी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।